हेलो एवरीवन, हम आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का मैथ जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या। उससे हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जो 1 नंबर का पूछता है वो देखेंगे। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न जो 2 नंबर का हमारा आता है। तीसरे नंबर पर देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न जो 4 नंबर का आता है। बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, यदि आप इसे एक बार पढ़ कर जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको इससे बाहर नहीं आएगा और बोर्ड एग्जाम में आपको 100 में से 90% चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। अब हम चलते हैं इसके पहले नंबर सवाल पर। पहला नंबर हमसे सवाल कर रहा है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाला परिमेय संख्या होगी। हमें 4 ऑप्शन दिया है। इन चारों में से हमें शांत दशमलव संख्या जो है उसे बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जो हर है उसका सबका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम सबसे पहले इसका 164 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 8 16 2 2 4। फिर से 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 2 1 2। फिर से 4 से 41 करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जो हमारा शांत दशमलव प्रसार होता है वह होता है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है। तो हमारे पास 2 तो आ जा रहा है परंतु 5 नहीं आ रहा है और यहाँ पर 41 है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। पहला हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर हमारा है 30 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 15 आ जाएगा। फिर से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 से करेंगे 3 5 15 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 5 से करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो शांत दशमलव प्रसार होता है 2m और 5m का होता है। तो इसमें 2 भी आ जा रहा है और 5 भी आ जा रहा है, परंतु इसमें 3 भी आ जा रहा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर देखेंगे 625 को सबसे पहले हम 5 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 1 5 और 5 2 10 5 25 25 125 आ जाएगा। फिर से हम 5 से काटेंगे 2 और फिर 25 आ जाएगा। फिर से हम 5 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। फिर से हम 5 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। और हमारा ये इसमें केवल 5 ही आ रहा है और 2 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा क्योंकि 2 का पावर 0 हम लिख सकते हैं और 5 का पावर m हम लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। हमारा इस रूप में आ जाएगा तो ये हमारा तीसरा नंबर सही होगा। ये भी चौथा नंबर भी गलत हमारा हो जाएगा। अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल पर देखते हैं। अब है हमारा दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर हमसे सवाल कह रहा है संख्याओं 15 18 24 का लसाअ है। अब हमें बताना है इसमें से 4 ऑप्शन में से हमारा 15 18 और 24 का लसाअ कौन सा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15 और 18 का और 24 का एलसीएम निकालेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 15 18 और 24। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम इसे 2 से कटाते हैं। 2 15 से नहीं कटेगा, 18 कट जाएगा 9 बार में। फिर से 24 भी कट जाएगा 12 बार में। फिर सब हम क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। 9 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा, 6 बार में 12 कटेगा। फिर सब हम 2 से कटाएंगे तो हमारे पास 15 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, ये 3 कटेगा। फिर सब हम क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, 3 3 का 9, 3 1 3। फिर सब हम क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 3 1 1 1
उसके बाद फिर से अब हम 5 से कटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इस सभी का गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर गुणा करते हैं 2, यह 1 2 3 2 3, फिर से हमारे पास 3 है 2, 5 है 1, और हम इस सब का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360। और हमारा 360 चौथे नंबर ऑप्शन पर हमें मिल रहा है 360, तो हमारा चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम इसके तीसरे नंबर सवाल पर तीसरा नंबर हमसे सवाल कर रहा है, अपरिमेय संख्या है, हमें 4 ऑप्शन दिया है 22/7, पाई और 0.69, 5/√16। इसमें हमें बताना है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं 22/7 है, या पाई का मान होता है, परंतु लगभग में 22/7 होता है, और हमारा जो पाई होता है यह अपरिमेय संख्या होता है। तो यही हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम इसके चौथे नंबर सवाल पर चलते हैं। चौथा नंबर हमसे सवाल कर रहा है कि दिया है मौसा 99 और 153 का 9 मौसा दिया है, तो लसा ज्ञात करना है हमें। इतने का मौसा हमें 9 दिया है और इतने का लौसा हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना हम इसे मानेंगे पहली संख्या और इसे मानेंगे हम दूसरी संख्या। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर माना पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पर लिखेंगे मौसा और गुणे लौसा। और हम जानते हैं हमारी पहली संख्या है 99 और हमारी दूसरी संख्या है 153, बराबर में लिख देंगे। मौसा हमारा दिया है 9 और लौसा हमसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर लौसा लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 9 को इधर भेजेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 99 गुणे 153/9। 9 से इसे काट देंगे तो 9 एकने 9, और ये हमारा 11 बार में कट जाएगा। और हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे लसा। और जब हम 11 में 153 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1683, और हमारा लसा भी हो जाएगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है, चौथा नंबर हमारा ऑप्शन सही भी हो जाएगा। ये हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। और हम इसके 5वें नंबर सवाल पर चलते हैं। 5वां नंबर हमसे सवाल कर रहा है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर से 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 फिर से हमारा 36 आ गया। उसके बाद फिर से हम 2 से करेंगे तो 2 एकने 2, एक इसमें चला गया तो 2 8 16। फिर से अब हम क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 9 18। फिर से अब हम 3 से कटाएंगे तो 3 त्रिका 9। फिर से अब हम 3 से कटाएंगे, 3 एकने 3। और हम उसके बाद क्या करेंगे, इस सब को जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाए 1 2 3 4 5 6। हमारा 6 आ रहा है, तो हमारा चौथा नंबर सवाल है 6 ऑप्शन में दिया है, तो हमारा यही सही हो जाएगा। अब हम इसके अति लघु उत्तरी प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्न जो 2 नंबर का हमसे पूछता है, इसमें का हमारा पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें दिया है 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ऐसे में हम 2 से कटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78। 2 बार में कटाएंगे, फिर से हम 2 से कटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा
दो तिया 6 और 2 9 18। फिर सब हम 3 से कटाएंगे, 3 एक 3, 3 3 9। फिर सब हम 13 से कटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 का 13। अब हम इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 156। 156 लिखेंगे, उसके आगे हम इसे लिखेंगे 2 गुणे, इसको लिखेंगे 2 1 3, 2 गुणे 3 गुणे 13। और अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से हम इसके आगे हम लिखेंगे 2 का पावर 2 गुणे 2 3 गुणे 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। अब है हमारा दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर हमसे सवाल कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। हमें सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 26 और 91 का गुणा करेंगे तो जो हमारा आएगा वो, और इसका HCF और LCM का गुणा हम करेंगे वो दोनों एकदम बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणन फल। 26 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 13 आएगा। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 91 का अभाज्य गुणन फल। जब हम 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 आएगा, उसके बाद 13 आएगा। ये हमारा आ गया है इसका अभाज्य गुणनखंड। अब हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे हमारा उभयनिष्ठ कौन है, मतलब कॉमन कौन है। इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है 13। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF हमारा हो जाएगा 13, और LCM यहाँ पे लिखेंगे, LCM हमारा हो जाएगा, जो हम अगर कॉमन लिए रहते हैं, ये दोनों हम कॉमन लिए हैं, ये और ये, तो हम इसे एक ही बार लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और उसके बाद ये सब लिख देंगे 2 गुणे 7 गुणे 13। और जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182। अब हम इससे हमें कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल और ये 13 और 182 का गुणनफल बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड इक्वल टू HCF गुणे LCM। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम 26 गुणे 91। उसके बाद हमारा HCF है 13 लिखेंगे, और हमारा LCM है 182, तो 182 लिख देंगे। उसके बाद हम फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 6, और हम इसका भी गुणनफल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 6। दोनों हमारा बराबर आ रहा है तो यहाँ तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके तीसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। तीसरा नंबर हमसे सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल में लिखेंगे हम माना √3 एक परिमेय संख्या है।
सबसे पहले हम लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब हमारा √3 परिमेय संख्या है तो हमारा ये p/q का रूप का होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √3 = p/q। जब हमारा ये √3 परिमेय संख्या है तो हमारा p/q के बराबर का होगा। तो और उसके बाद हम इसके आगे अब हम लिखेंगे दोनों, चूंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, उसके आगे हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करना है। इस दोनों पक्षों का है, ये दोनों हमारा, इसका हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसके √3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और p का वर्ग और q का वर्ग इतना, और हम इसके आगे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 = p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। अब हम उसके बाद इसके आगे हम क्या करेंगे, इस q स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3q² = p का स्क्वायर। और हमारा यह संख्या भाज्य संख्या है और यह हमारा पूर्णांक है। और हम जानते हैं कि जो हमारा भाज्य संख्या और पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, तो उसके आगे हम आगे लिखेंगे, इसके आगे अतः हमारी कल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर फिर से आगे हम लिखेंगे चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारा सिद्ध हो गया। इति सिद्धम। अब हम इसके लघु उत्तरी प्रश्न पर देखेंगे जो हमारा 4 अंक का पूछता है। हमारा लघु उत्तरी प्रश्न जो 4 अंक का हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसमें का सबसे पहला नंबर सवाल है, संख्या 0.666 या अनंत तक जा रहा है को p/q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। हमसे कह रहा है कि जो ये संख्या है इसे हमें p/q के रूप में प्रदर्शित करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर 0.6666 ऐसे करके अनंत तक। उसके बाद हम इसके आगे हम लिखेंगे, नहीं, इसे हम सबसे पहले मानेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम इसके आगे लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो हम 10 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10x। और ये हमारा जब इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा जो ये पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 6.666 ऐसे अनंत तक हो जाएगा। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम इसके आगे हम लिखेंगे समीकरण
दो में से एक समीकरण एक को घटाने पर, अब हम समीकरण दो में से एक को हम घटाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर पहले लिखेंगे 2, तो 10x बराबर 6.666 ऐसे करके अनंत तक। उसके बाद हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे x 0.666 ऐसे करके अनंत तक। और अब हम इसे घटा देंगे तो हमारा जहाँ जहाँ प्लस का, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का कर देंगे, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर भी माइनस कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 10x में से एक x घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x। प्लस का भी आएगा क्योंकि ये बड़ा संख्या है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट का इधर का है ये दोनों हमारे घटाएंगे तो 0 में 0 के 1 0 ये कट जाएगा और ये हमारे 6 में से 0 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 9 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x बराबर 6 इंटू 9। और जब हम इसे कटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/3। यही हमारा आंसर होगा। अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर हमसे सवाल कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या इतना शांत दशमलव है। हमें इसमें दिखाना है, बिना लंबी विभाजन किए हमें दिखाना है ये संख्या जो दिया है इसमें बिना लंबी विभाजन किए हमें दिखाना है कि शांत दशमलव प्रसार है या नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 1391। उसके बाद लिखेंगे 1250। उसके बाद हम इसके आगे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 1250 है इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वो भी रफ में। तो हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1351 और इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इतना हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा इसके आगे हम लिखेंगे 1351। उसके बाद हम लिखेंगे 2 गुणे 5 के पावर 4। इतना हम लिख देंगे। और अब हम इसके आगे हम लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, अतः 1351 1250 का दशमलव प्रसार शांत है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह हमारा दूसरा हो गया। अब हम इसके तीसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। तीसरा नंबर हमसे सवाल कर रहा है, परिमेय संख्या इतना का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है 129/2 का क्यूब और 5 का पावर 7 का हमें शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। अब हम इसके आगे लिखेंगे 129/2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 7। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 5 का पावर 7 है यहाँ पर भी 2 का पावर भी 7 करेंगे। तो हमारा 7 कैसे होगा, हम इसमें गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
129, और जब हम इसमें और 4 जोड़ेंगे, इसमें 2 का पावर, तभी तो 7 होगा। और यहाँ पर भी जब नीचे गुणा होगा तो ऊपर भी गुणा होगा, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 5 का पावर 7। अब हम उसके बाद आगे क्या करेंगे, इन दोनों का हम जानते हैं कि अगर घात सेम रहती है तो हमारी जुड़ जाती है, घात हमारी एक हो जाती है, ये दोनों गुणा हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 129 लिखेंगे गुणे 2 का पावर 4, और हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 के पावर 7, इतना आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसका हम 4 का 2 का पावर 4 कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 129 गुणे 16, और यहाँ पे लिखेंगे 10 के पावर 7। फिर से अब हम इसके आगे हम लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2064, इतना आ जाएगा। फिर से अब हम इसके आगे क्या करेंगे, 10 के पावर 7। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, इससे हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0002064, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।